वेलकम टू ASP, अ सेंटर फॉर स्पोकन इंग्लिश। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपने वॉइस को समझ लिया होगा और अभी तक आपने इंडिफिनिट्स को प्रैक्टिस करके उसके ऊपर कमांड कर लिया होगा। चलिए, अब हर जगह कुछ न कुछ तो ट्विस्ट होता है, तो यहाँ पर भी आज हम कुछ ट्विस्ट के बारे में बात करें कि कभी कभी वॉइस में कुछ ट्विस्ट आ जाते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक्टिव और पैसिव के बारे में आज हम बात करेंगे। जो कॉमन स्ट्रक्चर हमने सीखा उसके बारे में बात करेंगे। एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसे जब हम कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे, ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाई ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फिक्स्ड है और बी प्लस MV3 का यूज करना, बी प्लस MV3 इज इक्वल टू पैसिव, और उसके साथ स्मॉल वर्ब का यूज करेंगे। स्मॉल वर्ब कभी कभी खुद बी वर्ब का काम करेगा और कभी कभी स्मॉल वर्ब अलग से हो सकता है और बी वर्ब को अलग से देना पड़ेगा। फाइनली जो भी हो, बी प्लस MV3 मस्ट बी देयर टू मेक अ पैसिव। बी प्लस MV3 का यूज से ही पैसिव समझ में आता, बाई ऑब्जेक्ट से समझना नहीं है। क्यों नहीं समझना बाई ऑब्जेक्ट से? क्योंकि कभी कभी क्या होगा, बाई ऑब्जेक्ट जो है वह छिपा हुआ रहेगा, वह आपको यूज नहीं करना। किस कंडीशन में यूज नहीं करना, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसके जरिए समझेंगे। अगर वहां पर आपने बाई ऑब्जेक्ट यूज कर दिया तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज में जहां जो जरूरत नहीं है उसे यूज नहीं करना चाहिए। चलिए एग्जांपल्स में देखते हैं। शी टुक हर लंच, शी टुक हर लंच, उसने अपना लंच लिया। Her lunch was taken by her. Her lunch was taken by her. यह पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया। Her lunch was taken by her. अगर हम हर लंच के बारे में बात करें, उसका लंच के बारे में बात करें, तो यह कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए कि बाई हर ही लिया जाएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। She took her lunch, her lunch was taken. हर लंच वॉज टेकन बाई हर, यह कभी भी अच्छा लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हर लंच से समझ में आ जा रहा है कि किसने लिया, तो बाई हर देने की जरूरत यहां पर बिल्कुल ही नहीं है। द पुलिस विल अरेस्ट ऑल द थीव्स, द पुलिस विल अरेस्ट all the thieves, all the thieves will be arrested, all the thieves will be arrested, future indefinite में हो गया, will be arrested by the police। लेकिन जब अरेस्ट का काम हुआ तो अरेस्ट करने का काम जो है वह पुलिस ही करेगी, तो वह कॉमन सेंस की बात है, बाय द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल द थीव्स विल बी अरेस्टेड बोल देने से ही समझ में आ गया कि हाँ भाई पुलिस के द्वारा वे लोग अरेस्ट किए जाएंगे। बाय द पुलिस की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। द जज पनिश्ड द कल्प्रिट, द जज पनिश्ड द कल्प्रिट, कल्प्रिट को, जो भी दोषी था उसको जज ने पनिश किया। द कल्प्रिट वॉज पनिश्ड बाय द जज। अगर किसी को पनिश किया गया तो पनिशमेंट देने का अधिकार किसको है? जज को है, तो यह कॉमन सेंस की बात है, तो बाय द जज लिखना नहीं है। द कल्प्रिट वॉज पनिश्ड बोलने का मतलब ये कि उसे जज के द्वारा पनिश किया गया। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस, हम सबका यह कर्तव्य है, हम सबके द्वारा किया जाना चाहिए, तो यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है बाय अस। द पुअर शुड बी हेल्प। अब यहां कंफ्यूजन क्या होता है, जब पैसिव में डायरेक्टली हमारे पास ये आएगा हर लंच वॉज टेकन, अब समझ में ही नहीं आएगा भाई क्या है यहाँ पर, कैसे हो गया। तो यह वॉज टेकन का मतलब आपको समझना होगा, बी प्लस MV3 मीन्स पैसिव है, पैसिव है तो बाई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ। अब आपको दिमाग में कैलकुलेशन करना होगा, भाई बाई ऑब्जेक्ट क्या होगा? बाई ह, जो कि छिपा हुआ है, जिसको आप एक्टिव बनाएंगे तो शी का यूज करेंगे, और उसके साथ वॉज टेकन मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का यह पैसिव है, तो एक्टिव आपको बनाना है सब्जेक्ट प्लस MV2। शी टुक her lunch, उसने अपना लंच ले लिया, she took her lunch। all the thieves will be arrested, all the thieves will be arrested, आपको समझना होगा यह पैसिव है, बी प्लस अरेस्टेड, बी प्लस MV3 तो बाई होना चाहिए, नहीं है यहां पर, तो क्या छिपा हुआ है भाई? बाय द पुलिस, आपको सब्जेक्ट के रूप में उसको यूज करना होगा और एक्टिव बनाना होगा। द पुलिस विल अरेस्ट ऑल द थीव्स, द पुलिस विल अरेस्ट ऑल द थीव्स।
माई कार वॉज स्टोलन, मेरी गाड़ी चुरा ली गई। वॉज स्टोलन का मतलब है पैसिव वॉइस है, भाई किसके द्वारा चुरा ली गई आप नहीं जानते, तो बाई समवन, या चोरी करेगा कार अगर तो वह थीफ होगा, बाई अ थीफ, ऐसा आप सोच सकते हैं, बाई समवन या बाई अ थीफ। तो इसे एक्टिव बनाते समय समवन स्टोल माई कार, समवन प्लस MV2, समवन सब्जेक्ट प्लस MV2 एक्टिव का रूल हो गया, समवन स्टोल माई कार, या लिख सकते हैं आप अ थीफ स्टोल माई कार। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, माई पेन वॉज स्टोलन, माई पेन वॉज स्टोलन, मेरी कलम चुरा ली गई। अगर कलम चुरा ली गई तो बाई अ थीफ तो दे नहीं सकते, तो बाई समवन यहाँ पर छिपा हुआ है, और इस कंडीशन में समवन सब्जेक्ट हो जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट में स्टोल हो जाएगा, समवन स्टोल माई पेन। तो कभी एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, लेकिन कभी कभी यह छिपा हुआ रहेगा, बाई ऑब्जेक्ट छिपा हुआ रहेगा। अगर आप उसे अच्छे से समझते हैं तो आराम से आप इसे चेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।